तो देखो बेटा, चैप्टर फर्स्ट है सेट्स। सेट्स, ओके। तो देखो बेटा, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सेट। क्लियर? तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स, क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है सेट की। ठीक है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो कलेक्शन तो सभी जानते हैं, है ना? यानी अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लें, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर लें, उनका एक कलेक्शन बना लें, ठीक है ना? और वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? हमारा वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब यहाँ पर बात आती है व्हाट इज वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमने कलेक्शन बनाया, ठीक है, उसमें हमने सारे के सारे वॉवल्स ले लिए इंग्लिश अल्फाबेट के। ठीक है, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना? अब जो वॉवल्स का जो कलेक्शन है वो क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, यही होते हैं ना इंग्लिश के वॉवल्स। क्लियर? तो इनका हमने कलेक्शन बनाया। अब ये कलेक्शन कैसा है बेटा? वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन क्यों है? क्योंकि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टी कैसी है बेटा? सेम है। दे ऑल आर द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर? दे ऑल आर द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हैं? सेम है बेटा। यहीं पर अगर हम क्या करते कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट ले लेते जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। जैसे कि हमने ले लिया एक एक पेन लिया, ठीक है, इसके बाद एक बुक ली, ठीक है, इसके बाद हमने एक शर्ट ली, ठीक है, इसके बाद हमने एक माइक ले लिया, उसके बाद एक फोन ले लिया। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, ये जो कलेक्शन किया हमने, ये भी एक कलेक्शन बन रहा है ना? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो ये भी है बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, पेन, बुक, शर्ट, माइक, फोन। बट क्या इन सब की प्रॉपर्टी सेम है? क्या ये सब एक ही कैटेगरी के हैं? नहीं, ये सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। फोन और माइक एक अलग कैटेगरी है, भाई इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में रख सकते हैं। ठीक है, शर्ट ये क्लॉथिंग में आएगा, है ना? ये शर्ट एक अलग कैटेगरी में आ रहा है। पेन और बुक ये एक अलग कैटेगरी में है ना? ये दोनों अलग कैटेगरी में। तो ये सबकी कैटेगरीज कैसी हैं बेटा? अलग अलग है। इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये पूरा वेल डिफाइंड, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है आपका? वोवेल्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड है। और कौन सा कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड होगा? नेचुरल नंबर्स ले लीजिए। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये वेल डिफाइंड है। ऑड नंबर ले लीजिए। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, ये वेल डिफाइंड है बेटा। इवन नंबर ले लीजिए, 2 4 6 8, ठीक है, ये सब वेल डिफाइंड है। क्लियर? इसके अलावा नेम ऑफ ऑल पीएम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के जितने भी पीएम हैं उन सब के नेम लिखने हैं। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है बेटा। ठीक है, क्योंकि जितने यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद से जितने भी पीएम्स रहे हैं, ठीक है, फ्रीडम के बाद, उन सब का कलेक्शन करना है हमें। ठीक है, सबके नेम लिखने हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना? क्योंकि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि सब क्या होंगे? पीएम्स के नेम होंगे, है ना? प्राइम मिनिस्टर्स के नेम। क्लियर ना बेटा? तो यानी कि सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करें और वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए हमारा, वेल डिफाइंड, हर कोई कलेक्शन नहीं, जैसे कि ये नहीं था सेट, है ना, ये सेट नहीं था क्योंकि ये कलेक्शन तो है लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से हम इसको सेट नहीं बोलेंगे बेटा। क्लियर ना। चलिए ये तो हो गई डेफिनेशन, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है हमें बेटा इसका। तो सबसे पहले इसमें दो टाइप है बेटा। फर्स्ट है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, ठीक है, और इसको हम लोग टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, टेबुलर मेथड, ठीक है, रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, ठीक है, दोनों बोला जाता है इसको। तो रोस्टर मेथड से अगर हमें किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको एक मिडिल ब्रैकेट के बीच में लिख लेंगे। ठीक है, ये मिडिल ब्रैकेट का साइन होता है बेटा, ठीक है ना। तो मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट, ठीक है। तो करली ब्रैकेट में हम सारे ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे, जैसे कि सपोज ये वॉवल्स का सेट ले रहे हैं हम लोग, तो इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है बेटा, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हो गए ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इन्हें हमने किस में लिखा, करली ब्रैकेट में, और इन्हें कॉमा से सेपरेट करेंगे बेटा। ठीक है, क्या करना है, इनके बीच में कॉमा लगाकर इनको सेपरेट करना है। ठीक है, तो रोस्टर मेथड में जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं किसी भी सेट में, ठीक है, उन सबको हमें करली ब्रैकेट में लिखना है और उन सबको कॉमा से सेपरेट करना है। ठीक है, उन सभी को कॉमा से हमें सेपरेट करना है बेटा, ठीक है ना। और इसमें सभी ऑब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं बेटा एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट किसी सेट में जो भी ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहे हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि सभी से पहले हमें उन एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है और करली ब्रैकेट में लिखना है। इस मेथड को हम बोलेंगे रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। ठीक है, इसके बाद सेकंड मेथड है सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड क्या होता है बेटा, सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करेंगे कि हम जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं केवल उनको लिखेंगे। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड में हम लोग केवल प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे एक्स सच डेट, ये सच डेट का साइन है, इसकी जगह पर एक सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, ये भी सच डेट का साइन होगा। ठीक है, या तो ये दो पॉइंट लगाएं या फिर इसको एक लाइन खींच दें, तो इसको हम बोलेंगे सच डेट। ठीक है, इस तरह से लाइन खींच दें, इसको हम क्या बोलेंगे, सच डेट। ठीक है, तो एक्स सच डेट, एक्स क्या है, कोई अननोन नंबर है, अब इसके बारे में बताना है कि एक्स सच डेट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्स नहीं लिखे। ठीक है, इसके जो एलिमेंट थे ए ई आई ओ यू उनको नहीं लिखा, हमने केवल उनकी प्रॉपर्टी को शो किया यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या थी, क्या थे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी, दे आर वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना, तो एक्स सजेड एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ए ई आई ओ यू होंगे, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन से होते हैं बेटा, ए ई आई ओ यू होते हैं। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स भी ए ई आई ओ यू होंगे। तो आपको ये लाइन तो हर किसी में लगानी है आगे। ठीक है, जो भी आप सेट बिल्डर मेथड से अगर शो कर रहे हो, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको ये लाइन तो लगानी है एक्स सच दैट। ठीक है, एक्स सच दैट, और फिर एक्स के बारे में लिखना है कि एक्स क्या है, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो देखो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इनमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है बेटा।
ठीक है। तो हमने अभी जो सेट की डेफिनेशन बताई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा सेट है। ठीक है, सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो सेट होगा, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बीइंग विथ अ लेटर जे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ्स। ठीक है, मंथ्स का कलेक्शन करना है बिगिनिंग विथ अ लेटर जे, जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो हमें मालूम है जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं बेटा? जनवरी। ठीक है, जनवरी स्टार्ट होता है, उसके बाद जून, जून स्टार्ट होता है बेटा, और जुलाई, है ना। और तो कोई मंथ नहीं है ना, तो यही मंथ्स है। ठीक है, जनवरी, जून एंड जुलाई, ये जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये बेटा सेट बन रहा है। अगली बात समझ में? सेट है क्योंकि इसका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है। हमें पता है कि इसमें कौन कौन से मंथ्स आएंगे, जनवरी, जून और जुलाई आएंगे। ठीक है, क्योंकि केवल यही मंथ्स हैं जो कि जे से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। अब देखो यहाँ पर क्या वर्ड लग गया? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। ठीक है, अब बात को समझना, ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो वर्ड आ गया ना मोस्ट टैलेंटेड, अब मोस्ट टैलेंटेड कौन से होंगे भाई? मान लो कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो मैथ्स के राइटर्स हैं वो हैं। ठीक है, अब किसी को मान लो कि लिटरेचर अच्छा लगता है, तो उसके लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर किसके होंगे? लिटरेचर के। मान लो किसी के मोस्ट टैलेंटेड राइटर में वो कहता है कि भाई शेक्सपियर जो है मोस्ट टैलेंटेड राइटर है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ नहीं, मोस्ट टैलेंटेड राइटर शेक्सपियर नहीं है। ठीक है ना, कोई और है, मैं किसी और का नाम बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्यों है ये बेटा सेट नहीं होगा। अगली बात समझ में? तो ये नहीं होगा कलेक्शन। ओके, a team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से वही बात आ गई, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब बताओ भाई, सबके लिए अलग अलग होंगे। अब ये तो जितने लोग सोचेंगे कि भाई कौन सा बैट्समैन अच्छा है, किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, ठीक है ना, किसी को युवराज पसंद है। ठीक है, और जो इंडिया से बाहर के लोग होंगे उन्हें कुछ और, कोई और बैट्समैन पसंद होगा। तो ये तो सबके लिए चॉइसेस अलग अलग है ना। ये अ, उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा बैट्समैन जो है अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो टीम है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की, वो भी हम यहाँ पर सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड नहीं है बेटा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, ये कलेक्शन वेल डिफाइन होगा बेटा। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं, ठीक है ना, उनका कलेक्शन करना है, तो ये तो वेल डिफाइन है ना। मान लो मेरी क्लास में राम है, मोहन है, महेश है, तो मैं उनके नाम लिख दूंगा कि मेरी क्लास में राम, मोहन और महेश है। ठीक है, तो वो कैसा कलेक्शन हो गया बेटा? वेल डिफाइन हो गया। अब ये सबके लिए बदलेगा तो नहीं ना, उस क्लास में जितने भी बच्चे होंगे वो यही तो बताएंगे कि भाई मेरी क्लास में बॉयज कितने हैं, तो राम, मोहन, महेश। ठीक है, जो भी बॉयज के नाम होंगे वो बता देंगे। ठीक है, तो ये कलेक्शन कैसा है? वेल डिफाइन है, इसलिए ये क्या होगा बेटा? सेट्स होगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बिल्कुल है, सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब लिख दीजिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? 99 तक, है ना। लेस देन 100 कह रहा है, तो 100 से लेस कहाँ तक होते हैं बेटा? 99 तक। तो ये नेचुरल नंबर्स लिख दिए हमने। द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, बेटा ये भी जो है सेट्स है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जितने भी नोवेल्स मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखे हैं उन सभी को कलेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो जितने भी उनने लिखे हैं उन सबको एक सेट में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। ठीक है, ये सेट्स होता है 2 4 6 8, ये सब इवन इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, यानी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा उनका कलेक्शन करना है। अब देखो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है, अगर इस बुक की बात हो रही है तो ये क्वेश्चंस कैसे हैं बेटा? ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं फिक्स हैं। ठीक है,
तो फिक्स है, इस वजह से ये कलेक्शन कैसा हो जाएगा, क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा हो जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा। ठीक है ना, फिक्स है भाई। इसमें मान लो उन्होंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर अगला सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, तो जितने भी क्वेश्चन है उन सबको कलेक्ट कर लें तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, इस पे आप थोड़ा सा सोचना, ठीक है, माइंड यूज करना कि भाई कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड ये सेट होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, ये आप लोग इस पर सोचना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है लेट ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर एक सेट गिवन है बेटा ए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर सेट के अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब क्या है, सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और देखो इन्हें करली ब्रैकेट के बीच में लिखा गया है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। देखो ये जो दो सिंबल्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं, एक सिंबल ये है बेटा और एक सिंबल ये है। ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और इस सिंबल को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बेटा, तो ये जो ऊपर वाला सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको कट कर दिया तो ये हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये कहाँ यूज होते हैं बेटा, ये यूज होते हैं एलिमेंट को शो करने के लिए। जैसे कोई भी नंबर अगर किसी सेट को बिलोंग कर रहा है तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर 5 इस सेट में आ रहा है ना, इस सेट के अंदर है, इस सेट का एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम कौन सा साइन लगाएंगे बेटा, बिलोंग्स टू का। आया समझ में कि 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 जो है वो सेट ए का एक एलिमेंट है, तो क्या लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। और अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट नहीं है तो वहां कौन सा साइन लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे देखो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 इसके अंदर है कहीं नहीं, यहाँ केवल 1 से 6 तक के नंबर है, 10 तो नहीं आ रहा ना, तो 10 पे क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 10 इसका एलिमेंट नहीं है। इसी तरह 8 में देखो, 8 में भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 भी इसका एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ भी डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। जीरो में देखो, जीरो में भी डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, क्योंकि जीरो भी इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ भी डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। फिर देखो 4, 4 इस सेट का एलिमेंट है तो यहाँ बिलोंग्स टू आ जाएगा, ये देखो 4 ये है सेट में। ठीक है, 2 इस सेट का एलिमेंट है, बिल्कुल है, तो यहाँ भी बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो जो सेट का एलिमेंट है तो वहां बिलोंग्स टू का साइन लगाना है, और जो सेट का एलिमेंट नहीं है तो वहां पर हमें डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड में हमेशा एलिमेंट लिखा जाता है और राइट साइड में सेट। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखते हैं, एलिमेंट लिखते हैं, और राइट साइड में हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, सेट लिखते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे ना, एक्स सच दैट एक्स, ये मैंने बताया था अभी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए, यहाँ पर केवल प्रॉपर्टी को शो किया जा रहा है। अब हमें एलिमेंट्स लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं बेटा, एलिमेंट्स लिखते हैं। तो एलिमेंट्स कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके एलिमेंट क्या होंगे, तो प्रॉपर्टी पढ़ो बेटा ध्यान से। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। जो एक्स है वो बेटा ग्रेटर देन है -3 से और लेस देन है 7 से। तो -3 से बड़े इंटीजर्स कौन से होंगे बेटा, तो ये होगा -2 हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। बस 6 तक लिखना है, क्योंकि हमें 7 से लेस लेना है बेटा, 7 से बड़े नहीं लेना है नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -3 से बड़े नंबर इंटीजर्स लेंगे और 7 से छोटे। तो -3 से बड़ा इंटीजर कौन सा हुआ, -2, फिर उससे बड़ा -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6। 7 से लेस लेना है, इसलिए 6 तक हमें लेना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बी देखो जरा। बी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। तो बेटा नेचुरल नंबर ध्यान रखना हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। और लेस देन 6 लेना है तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ये हो गए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स हो गए ये सारे के सारे। क्लियर,
इसके बाद है x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। यानी ऐसे 2 digit नेचुरल नंबर्स लेने हैं कि जिनकी डिजिट्स का सम करने पर 8 आए बेटा। जैसे कि सपोज दैट 26। अब 26 में अगर 2 और 6 का सम करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 8 आएगा। 62 कर दो, 62 में 6 और 2 का सम किया 8 आ रहा है। 44 कर दो, 44 में 4 + 4 8 हो गया, ठीक है ना। 53, 53 में भी 5 और 3 का सम 8 हो रहा है। 35, ठीक है, उसी के आगे 35, 3 + 5 8 हो गया, ठीक है। 71, ठीक है, 17, 7 + 1 8, 1 + 7 8, ठीक है। यानी कि नंबर्स का सम करने पे जो है वो 8 आना चाहिए बेटा, ठीक है। इसके और कोई नंबर रह गया है? देखो कौन कौन से हो गए, 26 हो गया, 62 हो गया, 26 हो गया, 44 भी हो गया आपका, 53 हो गया, ठीक है, 35 हो गया, और 671 हो गया, और ये 17 भी हो गया, ठीक है बेटा। तो अब तो और कोई नंबर रह नहीं गया है, तो ये यहाँ पर ये सारे वो 2 डिजिट के नंबर हो गए जिनका सम करने पर, डिजिट का सम करने पर 8 आ रहा है बेटा, ठीक है। अगला है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है ना। 60 के डिवाइजर, तो 60 के डिवाइजर वो भी प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स में कौन कौन से हैं 60 के डिवाइजर, देखो जरा। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से 60 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पहला हो गया आपका 2, ठीक है बेटा। तो देखो पहला हो गया आपका 2, फिर और किससे, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 से भी 60 डिवाइड हो रहा है। 5, 5 भी प्राइम नंबर है बेटा, 5 से भी 60 डिवाइड हो रहा है। अगला प्राइम नंबर है 7, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। अगला प्राइम नंबर है आपका 11, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब कोई प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। केवल यही 3 प्राइम नंबर हैं जो इसको डिवाइड करेंगे, 2, 3 और 5, ठीक है। 2, 3, 5 इन तीनों प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये हो गए प्राइम नंबर्स विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। ये बन गया सेट। अगला है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिक्नोमेट्री। टिक्नोमेट्री में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं बेटा, ठीक है, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सब का सेट बनाना है, ठीक है। जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, तो देखो कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं टिक्नोमेट्री में, ध्यान दो। टी आ रहा है बेटा, आर आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है, एन आ रहा है, एम आ रहा है, ई, और आर तो लिख चुके, वाई, वाई नहीं लिखा हमने, तो वाई आ रहा है, ठीक है बेटा। तो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं बेटा हम लोग। तो टिक्नोमेट्री में तो बहुत सारे वर्ड, जैसे ओ 2 बार आ रहा था बेटा, ठीक है। इसके अलावा देखें तो टीवी 2 बार आ रहा था, आर 2 बार आ रहा था। लेकिन हमें क्या करना है, जब हम सेट में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। एक ही बार लिखेंगे हर एलिमेंट को। तो इसलिए हमने जितने भी वर्ड्स थे इसके अंदर, टिक्नोमेट्री के अंदर, सबको एक एक बार लिख दिया, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से बेटर, ठीक है, वेटर में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं बेटा, बी आ रहा है, ई आ रहा है, टी और आर, बस ये 4 वर्ड्स है ना, बी, टी, ई और आर, ठीक है। तो इसके हमने ये लेटर्स लिख दिए यहाँ पे, बी, ई, टी और आर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब देखो फोर्थ वाले में, अब हमें ये जो है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब उल्टा करना है। अभी हमें क्या करा था, सेट बिल्डर फॉर्म दी थी और हमने रोस्टर में कन्वर्ट किया था। अब हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है बेटा। जैसे देखो पहला है फर्स्ट वाला, 3, 6, 9, 12। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको लिखना है एक्स सच डेट। अब एक्स के बारे में बताना, तो देखो एक्स क्या है बेटा, 3, 6, 9, 12। तो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स है ना ये, 3, 6, 9, 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो एक्स मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, है ना। किससे छोटे हैं बेटा, 15 से छोटे, क्योंकि 12 के बाद जो अगला मल्टीपल आएगा वो आएगा 15। 3 का अगला मल्टीपल क्या होगा बेटा, 15 होगा। तो यहाँ पर 15 नहीं ले रहे हैं हम लोग, 15 से कम ले रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, लेस देन 15, ठीक है बेटा। इसी तरीके से सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या दिया है, एक्स सच डेट,
ये 2 4 8 16 और 12 32। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करके इस तरह से लिख दें बेटा, देखो इसको हम ऐसे लिख दें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हमने इसको चेंज करके लिखा थोड़ा सा। ठीक है, 2 की पावर 5, ये 32 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको चेंज करके लिख दिया। क्लियर? आगे समझ में? तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि इसको हम जब इसमें लिखेंगे तो ये लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो किस फॉर्म में है? 2 की पावर n के फॉर्म में, सब 2 की पावर के फॉर्म में है ना। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। तो सारे नंबर्स 2 की पावर के फॉर्म में है, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर वेयर n क्या होगा बेटा? वेयर n इज 1 2 3 4 5, है ना। एन क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी लिख सकते थे एन इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटा नेचुरल नंबर है एन। क्योंकि तो एन की वैल्यू भी क्या हो जाती है बेटा? 1 2 3 4 5 हो जाती। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगले में 5 25 125 625 है, तो ये 5 की पावर में, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 5 की पावर 4। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना। ये देखो 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है बेटा? इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर है ना। 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो दे आर इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, इसके बाद ये देखो ये क्या है? 1 4 9 100, तो ये सब क्या है बेटा? स्क्वायर्स हैं। देखो 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, है ना। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, तो यानी कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है बेटा? एन स्क्वायर के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर के फॉर्म में, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 11। ठीक है, 11 से छोटा एक नेचुरल नंबर है, तो 1 टू 10 तक आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर अप टू 10 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद फिर देखो यहाँ पे लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यहाँ भी वही करना है हमें। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें लिखना है यहाँ पर, यानी कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसमें भी हमें। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा? 1 3 5 7 9, दीज आर द ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, अगला है x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर है और ग्रेटर देन है -1/2 से और लेस देन है 9/2 से। ठीक है, तो -1/2 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होता है बेटा? 0। ठीक है, अगला इंटीजर 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 जो है वो 9/2 से ग्रेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9/2 का मतलब होता है 4.5, और 4.5 जो है 5 से लेस नंबर है। तो इसलिए कौन कौन से इंटीजर आएंगे? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और बाकी के जो है ये सब आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, घर पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बता चुका हूँ कि रोस्टर फॉर्म में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसी तरीके से आप उसके भी एलिमेंट्स लिखना। ठीक है बेटा, इसके बाद है नेक्स्ट है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट ऑफ द रोस्टर फॉर्म सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक तरफ रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट, और एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा। हमें मैचिंग करनी है यहाँ पर। ठीक है, मैचिंग करनी है कि कौन सा किसका है। तो जैसे देखिए मैं बता देता हूँ, ये देखो 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब इनमें से देखो 1 2 3 6 किस में आ रहा है? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये पढ़ो, द नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, है ना। यही हो रहा है ना सही, यानी डिवाइजर ऑफ 6, 1 2 3 6 ये सब क्या है? डिवाइजर ऑफ 6 है। नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, 6 के डिवाइजर और नेचुरल नंबर भी है। आगे बात समझ में? तो इसलिए ये इसकी मैचिंग हो जाएगी फर्स्ट की थर्ड से। इसी तरह से आपको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की भी मैचिंग करना है। ठीक है बेटा, तो ये भी आपको होमवर्क में लिखना है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गई। क्लियर?